प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। प्रत्येक दिन शाम 3 बजे हम लोग एलटी के लिए अपने महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर को करते हैं। कभी इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं, कभी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। आज के टॉपिक में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रखे गए हैं हमारी संस्कृति और विरासत के। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे संस्कृति और विरासत से इस बार अब जो परीक्षा का ट्रेंड है, यहाँ पे परीक्षा की श्रृंखला में इस तरह के प्रश्नों का बढ़ना शुरू हो गया। मंदिर, मस्जिद और उसके बाद धर्म ग्रंथ और इनसे रिलेटेड चीज़ें जो आपकी हैं बहुत ज़्यादा पेपर में आने लगी हैं। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज 10 प्रश्नों को हमने यहाँ पे रखे हैं आपके हमारी संस्कृति और विरासत के, और 10 प्रश्न आपके भूगोल और इतिहास के रखे गए हैं। आज की सीरीज में भी आपके 20 ही प्रश्न रखे गए हैं। उसके बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार 3 दिन आपके 30-30 प्रश्न होते हैं। शुक्रवार को करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न होते हैं, 10 प्रश्न उत्तर प्रदेश विशेष के होते हैं। शनिवार को स्टैटिक जीके के 10 प्रश्न होते हैं और 10 प्रश्न आपके संविधान के होते हैं। तो इस तरह की आपकी एक श्रृंखला क्रमबद्ध की गई है। आज आपकी भारतीय विरासत में जो चीज़ें मिली हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर से मिली हों, चाहे साहित्यिक तौर से मिली हों, उससे संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। परीक्षा में आप देखेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को आपको फेस करने का मौका मिला होगा और यहाँ पे भी आप उसे फेस करेंगे। साधारण साधारण प्रश्न है, मुझे लगता है कि 90% प्रश्न आपको आ रहे होंगे। फिर भी देखते हैं इसके बारे में क्या क्या दिया गया है। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। 3 बजे प्रत्येक दिन 3 बजे शाम को प्रीमियर पे आपको ये क्लास दिखाई पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, लाल किले का निर्माण किसने कराया था? अब देखिए, लाल किला 2 जगह है। एक लाल किला है आगरा में और एक लाल किला है आपका दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में लाल किला है और आगरा में लाल किला है। तो यहाँ पे प्रश्न को अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे दिल्ली वाला ही पूछा जा रहा है। हालांकि ऑप्शन में दोनों का नाम दिया गया, आगरा का भी जो जिसने बनवाया उसका और जिसने दिल्ली का बनवाया उसका। ध्यान दें तो लाल किला दिल्ली का निर्माण, अगर लाल किला दिल्ली वाले की बात करते हैं, दिल्ली का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। दिल्ली का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। कब? 1648 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। अगर हम बात करें आगरा के लाल किले का निर्माण जो है, आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर से आगरा याद करिएगा। आगरा में का जो लाल किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। और इन्होंने करवाया था 1573 ईस्वी में। यानी 2 लाल किले बने हैं भारत में, हैं और भी हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन जो 2 लाल किले थोड़े फेमस हैं उसमें से दिल्ली का लाल किला है और आगरा का लाल किला है। दिल्ली का जो लाल किला है उसे शाहजहां ने बनवाया था। हमारा प्रश्न जो है उसका आंसर शाहजहां है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जब हमसे पूछा जा रहा है कि आगरे का लाल किला, मान लो ऐसे पूछ लिया कि आगरे का लाल किला का निर्माण किसने कराया था, तो आप कहेंगे अकबर ने कराया था। आगरा अकबर। ठीक है, जो आगरा का लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। और कब करवाया था? 1573 ईस्वी में करवाया था। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न से सेटिस्फाई होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका बहुत आसान और कई परीक्षाओं में पूछा गया और लगभग 90% क्या 99% लोगों का इसका आंसर पता है। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? ठीक है, किसने करवाया था ये नहीं पूछा जा रहा, किसकी याद में कराया गया था। तो पहले तो ये बताइए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने जो है ताजमहल का निर्माण करवाया था। पहली चीज है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसके याद में करवाया था? अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1653 ईस्वी में। कब करवाया था? 1653 ईस्वी में। और कहाँ पे है आगरा? ताजमहल कहाँ पे है? तो आप कहेंगे आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में है। तो जो हमारे आगरा के मित्र देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भी बताइए। अच्छा, एक प्रश्न पूछा गया अभी बहुत जल्दी कि आगरा का जो ताजमहल है किस प्रकार के संगमरमर से बनवाया गया है, तो आप तुरंत कह देंगे सफ़ेद प्रकार के संगमरमर से बनवाया गया। सफ़ेद रंग का संगमरमर है जिसकी सहायता से आगरे के लाल किले का निर्माण करवाया गया। 3-4 प्रश्न यहाँ पे हमने देखा कि आगरे का यहाँ पे माफ करिएगा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसकी याद में करवाया था? मुमताज महल की याद में करवाया था। कब करवाया था? 1653 ईस्वी में करवाया था। किस प्रकार के पत्थर लगे हैं? चूना पत्थर या संगमरमर पत्थर लगे? तो आप कहेंगे संगमरमर का पत्थर लगा, सफेद रंग का संगमरमर का पत्थर लगाया गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था।
एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था? किसने करवाया था, आपको ये बताना है। चालुक्यों द्वारा करवाया गया था, चोलों द्वारा, पल्लवों द्वारा या राष्ट्रकूटों द्वारा? पहले ये बताइए कि एलोरा कहाँ पे है, एलोरा का ये जो कैलाश मंदिर है ये है कहाँ पे? तो आपका सही आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में ये स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में यह स्थित है। पहले तो एक पहला प्रश्न, एलोरा का जो मंदिर है कैलाश मंदिर, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रकूटों द्वारा कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से एक मंदिर आपका एलोरा का कैलाश मंदिर है। तो किसके द्वारा कराया गया? राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। यह इतना फेमस इसलिए है क्योंकि इसे पहाड़ों के ऊपर की तरफ से काट करके बनाया गया है, ठीक है, आधार दे करके बना दिया गया। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ये चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है। दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण था आपको बताना? जैन स्थापत्य के, बौद्ध स्थापत्य के, मुगल स्थापत्य के या सल्तनत स्थापत्य के? तो आप कहेंगे दिलवाड़ा का जो मंदिर है जैन स्थापत्य कला से निर्मित हुआ है और यह निर्मित हुआ था 1031 ईसा पूर्व में, 1031 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। कब? 1031 की। और किसने करवाया था? बिमल शाह ने करवाया था। किसने? बिमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। बिमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। और एक कहाँ पे है? आबू राजस्थान में। कहाँ पे? आबू राजस्थान में यह है। कहाँ पे है? आबू राजस्थान में स्थित है। फिर से देखते हैं, दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये कहाँ पे है? ये आबू राजस्थान में है। किसकी सहायता से बनाया गया? अब ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। आबू स्थान है, राजस्थान में ये पाया जाता है और विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर कब बनी थी? 1031 ईस्वी में निर्माण हुआ था इसका, जैन स्थापत्य कला के द्वारा बनाया गया। ऐसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? एक कथन निष्कर्ष टाइप का क्वेश्चन था, तो उसका आंसर आपको बताना है। बताइए। तो बताना होगा आपको कारणात्मक संबंध हो, यानी इसका किसी कारण से संबंध हो और वह निष्कर्ष स्थापित करता हो, तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है। एलोरा की गुफा 15 की भित्ति मतलब जो दीवार होती है, एलोरा की गुफा 15 की जो भित्ति है, दीवार है, चित्र जिसमें विष्णु के नरसिंह अवतार यानी पुरुष के अवतार में, जिसमें विष्णु के नरसिंह अवतार को दिखाया गया है, किस काल की कृति है? कह रहा जो एलोरा की मंदिर है, शिव की मंदिर है जो एलोरा की, उस मंदिर में 15वीं भित्ति पे, 15वीं जो दीवार है उस पे एक निर्माण किया गया है, चित्र है, और वह चित्र किसका है? विष्णु के नरसिंह अवतार के बारे में बताया गया है, ठीक है, यानी पुरुष सिंह के अवतार के बारे में दिखलाया गया। तो यह चित्रकला किस कृति से है? तो आपको बताना किस काल कृति से? तो राष्ट्रकूट काल के कृति से निर्मित होती है। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश, ठीक है, पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर का बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? आपको बताना किसके शासनकाल में ये बना था जो इस समय राष्ट्रपति भवन में रखा गया। ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया, सी टेट में पूछा गया है, आपके यूपी टेट में पूछा जा चुका है, सुपर टेट जैसा एक जो अभी पीछे हुआ था जूनियर का, और इसी तरह का प्रश्न आपके देखे होंगे लगातार कई प्रैक्टिस पेपर में भी डाला गया है। और यह प्रश्न आपका यूपीएसआई के एक सिस्टम में पूछा गया था, क्योंकि उस दिन एक बच्चे ने फ़ोन करके हमसे पूछा था कि बताइए कहाँ पे है। तो उस समय मुझे लगा कि प्रश्न तो ठीक है लेकिन आंसर मुझे भी नहीं पता था। बाद में मैंने देखा तो कई जगह ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। आप इसे याद रखिए कि एक सांड है, ठीक है, रामपुरवा तो याद ही हो जाएगा। रामपुरवा में उत्कृष्ट मतलब पाया गया एक पॉलिश वाला सांड है जो कहाँ पे है? राष्ट्रपति भवन में इस समय रखा गया है, ठीक है, जीवित नहीं, एक मूर्ति है, ठीक है। अब इसका किस शासनकाल में बनवाया गया था, तो ये आपको बताना है। तो आप बताएंगे मौर्य शासनकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौर्य शासनकाल से संबंधित है। अब इस तरह की चीज़ें आप लूसेंट वगैरह में जाकर के खोजेंगे तो नहीं मिलेगी, ठीक है। इन सब चीज़ों प्रश्नों को ध्यान रखना होगा और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट होकर के दिखाई पड़ने वाले हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किस
में लिखे गए हैं। कह रहा है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख जो हैं किस लिपि में लिखे गए हैं, आपको ये बताना है। अशोक का जो अधिकतर अभिलेख है किस लिपि में लिखा गया, तो उसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। किसमें? ब्राह्मी में लिपि में लिखा गया। खरोष्टी में भी लिखा गया है, ग्रीक में, अरमाइक में लिखा गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी में लिखे गए हैं। तो सही आंसर आपका ब्राह्मी हो जाता है। अब आपको बताना है इन 9 प्रश्न आपके कहाँ से थे? हमारी संस्कृति और विरासत के इंपॉर्टेंट 9 प्रश्न आपने किए अभी। अब आपको बताना है कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। 12-13 प्रश्न जो हैं आपके ज्योग्राफी के सामने आने वाले हैं, आपको बताना है और इसका आंसर करना है। मुझे उम्मीद है कि आप आंसर अच्छे से कर ले जाएंगे। निम्नलिखित शैलों में से कौन सा औषधि शैल का उदाहरण है, यानी कौन सी ऐसी शैल है जो औषधि शैल है? औषधि चट्टानों का निर्माण प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों के अवशेष, खनिज पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं के जमाव के कारण होता है। वायु, जल आदि तत्व जब लगातार इन वस्तुओं को ढक कर के एक जगह पर एकत्रित करते हैं, इसके बाद ताप और दाब के कारण इसका चट्टान बन जाता है, चट्टान का रूप ले लेता है। तो ऐसे चट्टानों को हम लोग क्या कहते हैं? औषधि चट्टानें कहते हैं। औषधि चट्टानों में जैसे आपका सेल आता है, जिप्सम आता है, डोलेमाइट आता है, कोयला आता है, इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे औषधि चट्टान के अंतर्गत एक दिया गया है, कौन? सेल। इसी के अंतर्गत जिप्सम आता है, इसी के अंतर्गत डोलोमाइट आता है, और कौन आता है? कोयला आता है। आदि किसमें आते हैं? औषधि सेल के अंतर्गत आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका सही आंसर हो गया होगा सेल, और आप इस बात से संबंध भी रख चुके होंगे। अगला बता रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है, यानी भ्रंश से संबंधित कौन है? तो ग्राबेल जो है ये भ्रंश से संबंधित है। ये थोड़ा सा विश्व स्तर के भूगोल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है कि आपको बताना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड के निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा होता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताना। अगर पृथ्वी का आपने संरचना आंतरिक पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा किस प्रकार से बना हुआ आपको एक चित्र दिया जाता है जिसे आप पढ़ते हैं। ऊपर आप देखते हैं यहाँ पर लिखा रहता है सीमा। क्या लिखा रहता है? सीमा लिखा रहता है, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। यहाँ पे लिखा रहता है SiAl यानी सेल, तो सिलिकॉन एल्यूमिनियम। और चूंकि अंतिम में पूछता है तो इसमें क्या लिखा रहता है? निफे, और निफे मतलब हो जाता है निकिल और आयरन। तो अंतिम में कौन है? निकिल और आयरन। Ni मतलब निकिल और Fe मतलब आयरन, तो निकिल और आयरन। तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा आंतरिक संरचना। बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषता, यानी बिजली का चमकना और मेघ गर्जना यानी बादल का गरजना, एक कहाँ की घटना है? तो आप कहेंगे एक घटना जो होती है वायुमंडल के जो अलग अलग परतें हैं, सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर उसके बाद कौन होता है? उसके बाद मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, फिर उसके बाद एक्सोस्फीयर होता है, यानी जो है बहिर्मंडल होता है। तो समताप मंडल में कुछ घटनाएं होती हैं प्राकृतिक, जैसे बिजली गरजती है, बादल बनता है, आंधी आती है, वर्षा होता है। ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? आपके क्षोभ मंडल में होती। कहाँ पर होती हैं सारी घटनाएं? क्षोभ मंडल में होती। बादल का बनना, बिजली का चमकना, ठीक है, धूल का उड़ना, आंधी आना, वर्षा होना, ये सब किसकी घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल की घटनाएं होती हैं। समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। समताप मंडल में क्या होता है? वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे निचली परत होती कौन? क्षोभ मंडल। और यहाँ पे सारी घटनाएं घटती हैं, चाहे बिजली का चमकना हो, चाहे बादल का बनना हो, चाहे आंधी का आना हो, क्षोभ मंडल में। अगर नीचे से जाएंगे ऊपर की तरफ तो पहले क्षोभ मंडल पड़ता है, फिर समताप मंडल पड़ता है, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता? कह रहा किसका उपयोग पृथ्वी के आयु ज्ञात करने में या आयु के बारे में जानकारी प्राप्त करने में नहीं किया जाता है? तो पृथ्वी का आकर्षण बल इसके लिए उपयोगी नहीं होता। ठीक, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्न में से किस शहरों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? कह रहा है किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? जो भारत का दक्कन पठार है ये बेसाल्ट शैलों से निर्मित है, और ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? आपको इसके बारे में बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए कि किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आप कहेंगे आग्नेय श्रेणी के अंतर्गत आता है, आग्नेय शैल की श्रेणी के अंतर्गत आता है। भूपर्पटी का वह स्थान जहां से भूकंप तरंगे प्रारंभ होती हैं उसे क्या कहते हैं? भूपर्पटी का वह स्थान जहां से भूकंप तरंगे प्रारंभ होती हैं उस स्थान को अभिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र कहा जाता है।
वायुमंडल निम्नलिखित परतों में से किन नहीं होगा, निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती, कह रहा वायुमंडल की कौन सी ऐसी परत है जिसमें हवाई जहाज उड़ाई जाती, समताप मंडल। मैंने कहा सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, क्षोभ के बाद समताप है, उसके बाद मध्य है, फिर आयन है, फिर उसके बाद बहिर्मंडल है। तो जो ये नीचे है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में क्या होता है, बादल बनता है, बारिश होती है, आंधी आता है, तूफान आता है, ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं, यहाँ पे होती हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, उसके बाद मध्य मंडल होता है, फिर उसके बाद आयन मंडल, और उसके ऊपर सबसे ऊपर चले जाते हैं बहिर्मंडल पाया जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है, किसकी बनी होती है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है एक क्वेश्चन, तो निकिल और लोहे की, वही वाला फिर से रिपीट हो गया है। ये वाला जो आपने देखा था तो यही वाली चीज़ें हैं कि यहाँ पे सिल्का होता है और ये सीमा, सियाल और निफे। तो निफे में आंतरिक वाला पूछा जा रहा है, तो निफे में क्या हो जाएगा, निकिल और आयरन, ठीक है। मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टानें करती हैं, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टानें करेंगी, तो उसके रासायनिक गुण और पारंपरिक संरचना का निर्माण करती हैं। दुनिया में प्राचीनतम चट्टान निम्न में से कहाँ पाई जाती हैं, तो दुनिया में प्राचीनतम चट्टान इनमें से कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको बताना, 4 ऑप्शन दी गई हैं। दक्षिण भारत में, हवाई द्वीप में, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में तथा दक्षिण अफ्रीका में। तो दुनिया में सबसे प्राचीन चट्टानें कहाँ पे पाई जाती हैं, तो दक्षिण भारत में पाई जाती है। कहाँ पे, दक्षिण भारत में पाई जाने वाली चट्टान दुनिया की प्राचीनतम चट्टान पाई जाती हैं। इसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले लावा से किया गया है। और लास्ट प्रश्न है, जब कोई शिलाखंड दबाया कठोरता के कारण प्रदर्शनों में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अवसादी चट्टानें कहते हैं। जब कोई चट्टान दब करके अपने नया रूप धारण कर लेती तो उसे अवसादी चट्टान के रूप में जाना जाता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से कुछ प्रश्नों को सीख पाएंगे। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो था वो बैल वाला था, जो राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रकूट वाला एलोरा का मंदिर है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके ज्योग्राफी के भी थे। मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को पढ़ करके अपनी रोज डेली दिनचर्या में इसे लाएंगे और प्रत्येक दिन करते करते आप एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।